श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका में अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक संकट। नमस्कार, स्वागत है आपका डिवाइन फैक्ट के एक नए एपिसोड में। आज हम आपको श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में डिटेल से बताएंगे। आखिर श्रीलंका में इतने बुरे आर्थिक संकट का कारण क्या है। दरअसल श्रीलंका 1948 में अपनी आज़ादी के बाद से सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। श्रीलंका सरकार के मंत्रिमंडल ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। श्रीलंका में लोगों को रोज़मर्रा की चीज़ें भी मिल पाना मुश्किल हो रहा है। श्रीलंका में महंगाई अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। श्रीलंका में पेट्रोल, डीजल और अनाज की भारी कमी आ चुकी है। देश में 13 घंटे की बिजली कटौती हो रही है। देश का सार्वजनिक परिवहन ठप हो गया है क्योंकि बसों को चलाने के लिए डीजल ही नहीं है। आइए जानते हैं श्रीलंका के इतने बड़े आर्थिक संकट का कारण क्या है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के 5 सबसे बड़े कारण हैं। नंबर 1, श्रीलंका में 2 ताकतवर राजनीतिक परिवारों के भ्रष्टाचार और गलत फैसले। श्रीलंका की 2 सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियां हैं। श्रीलंका फ्रीडम पार्टी, जिसके मुखिया हैं मैत्रीपाला सिरिसेना। वहीं दूसरी पार्टी है पोडुजाना पेरामुना पार्टी, जिसके मुखिया हैं महिंदा राजपक्षे। 2015 से 2019 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे सिरिसेना पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 2018 में उनके चीफ ऑफ स्टाफ और अधिकारियों को रिश्वत लेने के लिए गिरफ्तार किया गया था। सिरिसेना राजपक्षे परिवार पर भ्रष्टाचार में डूबे होने का आरोप लगाते रहे हैं। ताकतवर राजनीतिक परिवार माने जाने वाले राजपक्षे के गलत फैसले और भ्रष्टाचार ने भी श्रीलंका की हालत पतली की है। पिछले 2 दशक से इस ताकतवर राजनीतिक परिवार की श्रीलंका में तूती बोलती रही है। श्रीलंका में मंत्रिमंडल के सामूहिक इस्तीफे से पहले ताकतवर राजपक्षे परिवार के 5 सदस्य सरकार में शामिल थे। इनमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे, फाइनेंस मिनिस्टर बांसिल राजपक्षे, सिंचाई मंत्री चामल राजपक्षे और खेल मंत्री नामल राजपक्षे। श्रीलंका की हालत के लिए इस परिवार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट की सबसे बड़ी वजह यही परिवार है। लगभग 20 सालों से सत्ता में काबिज इसी परिवार की गलत नीतियों के कारण और भ्रष्टाचार के कारण ही श्रीलंका का आज ये हाल हुआ है। नंबर 2, कर्ज ने बिगाड़ा है श्रीलंका का खेल। पिछले 1 दशक के दौरान श्रीलंका की सरकारों ने जमकर कर्ज लिए हैं, जिससे इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने के बजाय उनका दुरुपयोग ही किया है। 2010 के बाद से ही लगातार श्रीलंका का विदेशी कर्ज बढ़ता गया। श्रीलंका ने अपने ज़्यादातर कर्ज चीन, जापान और भारत जैसे देशों से लिए हैं। 2018 से 2019 तक श्रीलंका के प्रधानमंत्री रहे रानिल विक्रमसिंघे ने हम्बनटोटा पोर्ट को चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया था। ऐसा चीन के लोन के पेमेंट के बदले किया गया था। ऐसी नीतियों से उनके पतन की शुरुआत हुई। इसके अलावा उस पर वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का भी पैसा बकाया है। साथ ही उसने इंटरनेशनल मार्केट से भी उधार लिया है। 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने श्रीलंका को एक जुड़वा घाटे वाली अर्थव्यवस्था कहा था। जुड़वा घाटे का मतलब है कि राष्ट्रीय खर्च राष्ट्रीय आमदनी से अधिक होना। श्रीलंका की एक्सपोर्ट से अनुमानित आय 12 अरब डॉलर है, जबकि इंपोर्ट से उसका खर्च करीब 22 अरब डॉलर है, यानी उसका व्यापार घाटा 10 अरब डॉलर का रहा है। श्रीलंका में महंगाई दर 17% को पार कर गई है। वहाँ $1 की कीमत लगभग 298 श्रीलंकाई रुपये तक पहुंच गई है और 1 भारतीय रुपये की कीमत 3.92 श्रीलंकाई रुपये हो गई है। श्रीलंका में आर्थिक संकट का तीसरा बड़ा कारण है राजपक्षे का टैक्स में कटौती का फैसला।
2019 में वर्तमान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने टैक्स में कटौती का लोक लुभावना दांव खेला, लेकिन इससे श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा। एक अनुमान के मुताबिक इससे श्रीलंका की टैक्स से कमाई में 30% तक की गिरावट आई, यानी सरकारी खजाना खाली होने लगा। 1990 में श्रीलंका की जीडीपी में टैक्स से कमाई की हिस्सा 20% था, जो 2000 में घटकर महज 10% रह गया। टैक्स में कटौती के राजपक्षे के फैसले से 2019 के मुकाबले 2020 में टैक्स कलेक्शन में भारी गिरावट आई। नंबर 4, खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन। 2021 में गोटबाया राजपक्षे सरकार ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के नाम पर श्रीलंका में खेती में केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। ये फैसला गलत साबित हुआ और अनाज उत्पादन में भारी गिरावट आई। उत्पादन घटने से अनाज के दाम आसमान छूने लगे और फरवरी में खाद्य महंगाई 25.7% पर पहुंच गई। नंबर 5, आतंकी हमले और कोरोना महामारी ने टूरिज्म सेक्टर को डुबोया। श्रीलंका में अप्रैल 2019 में ईस्टर संडे के दिन राजधानी कोलंबो में 3 चर्चों पर हुए आतंकी हमले में 260 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। आतंकी हमले ने श्रीलंका की टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाया। रही सही कसर इसके कुछ महीने बाद ही आई कोरोना महामारी ने पूरी कर दी। टूरिज्म सेक्टर श्रीलंका में विदेशी मुद्रा कमाने का तीसरा सबसे बड़ा माध्यम है। 2018 में श्रीलंका में 23 लाख टूरिस्ट आए थे, लेकिन ईस्टर आतंकी हमले की वजह से 2019 में इनकी संख्या में करीब 21% की गिरावट दर्ज की गई और 19 लाख टूरिस्ट ही आए। उसके बाद कोरोना पाबंदियों की वजह से 2020 में टूरिस्ट की संख्या घटकर 5.07 लाख ही रह गई। 2021 में श्रीलंका में 1.94 लाख ही टूरिस्ट आए। श्रीलंका आने वाले टूरिस्टों में सबसे ज़्यादा भारत, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के होते हैं। अब ये तो थे श्रीलंका में आर्थिक क्राइसिस के सबसे बड़े कारण। अब हम यह जानेंगे कि इसमें भारत किस प्रकार मदद कर रहा है। भारत ने श्रीलंका को दवाइयाँ, अनाज समेत अन्य जरूरी चीज़ें खरीदने के लिए $1 अरब यानी करीब 7600 करोड़ रुपए की क्रेडिट लाइन को मंजूरी दी है। भारत 2022 की शुरुआत से श्रीलंका को $2.4 अरब यानी करीब 18,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे चुका है। भारत ने इसके अलावा $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन तेल खरीदने के लिए दी है। इसी के तहत 2 अप्रैल को भारत ने श्रीलंका में 40,000 मीट्रिक टन डीजल श्रीलंका पहुंचाया था। कुल मिलाकर भारत पिछले 50 दिनों में श्रीलंका को 2 लाख मीट्रिक टन डीजल सप्लाई कर चुका है। भारत ने हाल ही में श्रीलंका को 40,000 टन चावल भेजे हैं, जो 3 लाख टन चावल की पहली खेप है। अब हम यह जानेंगे कि भारत पर श्रीलंका में आर्थिक संकट का क्या असर पड़ेगा। श्रीलंका का सबसे बड़ा असर भारत में शरणार्थी संकट के रूप में पड़ सकता है। श्रीलंका में सबसे बड़ी संख्या में तमिल शरणार्थी भारत आने लगे हैं। इनकी संख्या श्रीलंका का आर्थिक संकट गहराने पर बढ़ सकती है। यह पहली बार होगा जब आर्थिक वजह से किसी देश से शरणार्थी भारत में पलायन कर रहे होंगे। इससे पहले भारत में आए तिब्बती और रोहिंग्या शरणार्थी उनके देश के राजनीतिक कारणों से आए थे। श्रीलंका भारत के लिए जियोपॉलिटिकल रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 2 दशक से श्रीलंका में चीन का बहुत प्रभाव रहा है। ऐसे में भारत नहीं चाहता कि श्रीलंका चीन के चंगुल में फंसे, इसलिए इस संकट के दौरान भारत श्रीलंका की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहता है। तो ये थे श्रीलंका के आर्थिक क्राइसिस और भारत के द्वारा की जाने वाली मदद और भारत पर इसका असर। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें डिवाइन फैक्ट्स। धन्यवाद।